महंगाई तो सर बहुत ज्यादा ही है ही, क्योंकि अगर 18,000 के हिसाब से देखेंगे तो काफी ज्यादा हो जाती ना। जी, दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अच्छा। काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। उस जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से हमारी सैलरी या हमारी इनकम भी बढ़ सर अगर लिमिट में होता तो सब जगह सर लिमिट ही लगता ना। ऐसा क्यों है यहाँ पे दिल्ली में आपका देखिए 74 रुपए, बिहार में 115 है। ऐसा थोड़ी है। मेरे हिसाब से तो बढ़िया है, महंगाई कोई है ही नहीं। अच्छा, मतलब जो कुछ है नॉर्मल है। नॉर्मल है, महंगाई होती जब जब कोई आदमी परेशान हो, परेशानी है ही नहीं, आराम दाल रोटी कमाता हूँ। महंगाई के बारे में क्या कहना है, हर चीज पे डबल हो गए। अच्छा, 100 का मोबाइल पे यहाँ 70-75 में, 10 रुपए में, 20 रुपए में होता, एकदम 200 रुपए में पहुंचा दिया मोबाइल। हम 10 रुपए कमा रहे थे तब 20 रुपए कमा रहे, 20 19 खर्चा हो रहा है डबल। अगर कमाई डबल हुआ है तो भाई रेट भी बढ़ा है डबल, तो उसके बाद मैं संतोष योगी, न्यूज 24 सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इधर मार्केट में आया हूं, यहाँ साथ एक पार्क लगता है, वहां पर आया हूं। कुछ पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं, मैं उनसे बात करके आपको बताता हूं कि महंगाई के बारे में इनकी क्या राय है। क्या ये महंगाई से खुश हैं, या महंगाई से परेशान है, या महंगाई के बारे में जो कुछ भी इनकी राय हो मैं आपको दिखाता हूं। तो भैया, आपका नाम क्या है? अमन कुमार नाम मेरा। अमन कुमार साहब, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट। प्राइवेट में किस किस चीज, क्या जॉब करते हैं आप? सेल्स। सेल्स में। आप ये बताइए कि इस टाइम में जो महंगाई है इसके बारे में आपका क्या कहना है? महंगाई तो काफी ज्यादा ही हो रखी है। पेट्रोल भी देख लो, पेट्रोल का भी, और ये अपना पेट्रोल हो गया, या फिर अब देखो तेल वगैरह हो गया, इन सब चीजों में काफी महंगाई है। और सिलेंडर के रेट भी काफी ज्यादा है इस टाइम पे तो। अच्छा, कितना रेट है सिलेंडर का? सिलेंडर 1100 के करीब का है। अच्छा अच्छा। कहाँ पहले 750 800 में आया था। और आपकी सैलरी क्या है? सैलरी 18,000। तो 18,000 है, और उस हिसाब से आपको नहीं लग रहा है कि महंगाई का कुछ लिमिटेशन है या कुछ ज्यादा है महंगाई? महंगाई तो सर बहुत ज्यादा ही है ही, क्योंकि अगर 18,000 के हिसाब से देखेंगे तो काफी ज्यादा हो जाती ना। अब हम अगर कम से कम अगर रूम, कोई आदमी रेंट पर रहता है, रेंट पर अगर 3-4 हजार रुपए रेंट हो गया, फिर खाना खर्चा हो गया 5-6 हजार रुपए का, लगभग 10-12 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं अगर फैमिली के साथ रह रहा तो बचाएगा क्या और खाएगा क्या, ये रह जाता है उसमें। तो जैसे 2024 का इलेक्शन आने वाला है, तो उसमें आप क्या करेंगे? क्या महंगाई के बारे में क्या डिसीजन लेंगे? मोदी जी को वोट देंगे कि किसी दूसरे को देंगे? देखिए, जो थोड़ा बहुत महंगाई को कंट्रोल करेगा उससे वोट जाएगा। नाम तो वोट जो है उस पर नहीं जाना चाहिए ना, किसी आदमी के नाम पे। जो काम करेगा उसके हिसाब से जाना चाहिए वोट। क्यों आपको लग रहा है कि मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं? काम तो सर कर रहे हैं, काम तो हर कोई करता है, पर ठीक होना चाहिए ना काम। काम दिखना भी तो चाहिए उस हिसाब से। क्यों आपको लग रहा है काम दिख नहीं रहा उनका? सर हाईवेज बनने हैं, वैसे काम दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा। हाईवेज देखेंगे तो हाईवेज भी बनने हैं, और भी चीजों में काफी तरक्की है, लेकिन रेट जो है उस हिसाब से काफी बढ़ रहा है। उसी सैलरी भी उस हिसाब से चेंज होनी चाहिए। नहीं, आपको ये लग रहा है कि जब इतने सारे देश में खर्चा है, इतनी सारी प्रोग्रेस की जा रही है, तो ये तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं से तो सरकार पैसा लेगी। तो अगर हमको फैसिलिटी ज्यादा मिल रही है, हम लोग स्टैंडर्ड की तरफ ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो फिर महंगाई थोड़ी बहुत तो इम्प्रूव, महंगाई थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं सर, वो चीजें तो है कि अगर कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगेगा तो महंगाई तो हमसे निकलेगी। एक जीएसटी को भी कंपनी को सरकार जो है वो हमसे ही निकालेगी, अपने जनता से ही। तो लेकिन यहाँ अगर जनता से निकाल ली तो जनता के लिए भी तो देखना चाहिए ना। जनता के लिए जिस चीज हिसाब से पे स्केल, पे ग्रेड बढ़ाना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। और जो जो बुनियादी चीजें वो थोड़ी बहुत सस्ती तो करनी चाहिए। चाहे और चीजों में जो फैसिलिटी होगी, जैसे अपना जो लग्जरी चीजें होगी, उन पे महंगाई बढ़ानी चाहिए। उनमें तो आदमी खर्च करता तो दिखाने के लिए करता हो, उन चीजों पर होना चाहिए। पर जो जो मूलभूत चीजें उनमें तो कम से कम वो होना चाहिए कि रेट ज्यादा ना हो, जो सब जनता के पास पहुंच सके। आप महंगाई के बारे में मोदी जी को कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं सर, बस यही कि थोड़ा बहुत ये जो खाने वाने की चीजें हैं, या फिर सिलेंडर वगैरह हैं, पेट्रोल वगैरह, इन पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। पेट्रोल इस समय क्या रुपए लीटर चल रहा है? पेट्रोल करीब 70-75 के लगभग है। 74। आपको लग नहीं रहा कि सही रेट है? पाकिस्तान वगैरह में तो 2-2 250 रुपए लीटर है। सर पाकिस्तान में थोड़ी रहते हैं हम, रहते तो इंडिया में हैं। नहीं, फिर भी वहाँ तो बहुत रेट है। अपने यहाँ उनके यहाँ तो अपने यहाँ बहुत कम है। अरे सर, फिर तो इस हिसाब से तो हम कहीं और जाके देखने लगेंगे और कहीं कम होगा। ये थोड़ी देखा जाता है, दूसरे को उससे थोड़ी देखेंगे हम। और भी कुछ कहना चाहेंगे आप?
नहीं तो बस यही कहना था मैं। तो दोस्तों देखिए, ये भैया जो हैं अपने हिसाब से महंगाई के बारे में जो भी इन्होंने बताया मैंने आपको दिखाया। आगे फिर चलते हैं। भैया आप आए थोड़ा सा, आप आइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है। शर्मा साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बिहार के रहने वाले हैं, रहते दिल्ली में। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? हम सेल्स में काम करते हैं। अच्छा, आप भी सेल्समैन हैं। आप ये बताइए महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? जी, दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अच्छा, काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। उस जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रहे है, उस हिसाब से हमारी सैलरी या हमारी इनकम भी बढ़ना चाहिए। अच्छा। आपको लग रहा है कि इनकम बढ़ नहीं रही है? नहीं बढ़ रही है। क्यों, क्या दिक्कत आ रही है आपको? देखिए, जिस हिसाब से महंगाई बन रही है, जैसे किसान को ही ले ले। किसान आए दिन भुखमरी या फांसी लगा के मरते रहते हैं, जबकि वो अन्न पैदा करता है। क्योंकि उनके पास कुछ होता ही नहीं है, अपने खेत से उपजा के कुछ खा नहीं पाते, वो लग्जरी चीज तो खरीदते नहीं है, वो महंगाई के कारण ही मारा जाता है। और भी कुछ कहना चाहेंगे महंगाई के बारे में? नहीं सर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा साहब, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। बहुत बहुत हाँ भाई भैया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमंत सिंह हुआ। हेमंत सिंह जी, क्या करते हैं आप? सर पहले बजाज फाइनेंस में काम करते थे, अभी तो थोड़ा इसमें खाली है। अब महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? आपको क्या लग रहा है कि महंगाई ज्यादा है, कम है, कैसे है, नॉर्मल है? इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप में बताएं। सर महंगाई तो हर स्टेट लेकर के है अपना अपना। अच्छा। जैसे यहाँ पे आपका पेट्रोल, जैसा अभी आपने पूछा 74 पे लीटर है, तो आप बिहार में चले जाइए, वहाँ पे 140 114 तकरीबन 114 15 20 तक गया है। सर सब अपना अपना स्टेट लेकर के सभी की महंगाई इक्वल चल रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब यहीं पे महंगाई है कहीं है, ऐसा नहीं है, सब जगह अपना देख देख के। आपको नहीं लग रहा है कि मोदी जी महंगाई लिमिट में लेके चल रहे हैं? सर अगर लिमिट में होता तो सब जगह सर लिमिट ही लगता ना। ऐसा क्यों है, यहाँ पे दिल्ली में आपका देखिए 74 रुपए, बिहार में 115 है, ऐसा थोड़ी है। अगर यही बात होती तो सर सब जगह इक्वल होता। नहीं, आपको लग नहीं रहा है कि जैसे देश में इतने सारे काम हो रहे हैं, जैसे भैया बताएं कि बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो उन कामों में जो पैसे खर्च हो रहे हैं आखिर वो जनता ही देगी? तो आपको लग नहीं रहा कि मतलब इसकी वजह से महंगाई कुछ न कुछ बढ़ रही है, इसकी वजह से पैसा जो है देश के प्रोग्रेस में लगाया जा रहा है? ऐसा कुछ आपके दिमाग में आइडिया है कि इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? नहीं सर, लगाया जा रहा है, ये सही है, लगाया जा रहा है, लेकिन सर देखिएगा ना, आदमी को भी देख करके ना आप लेंगे। जिसकी सैलरी 18,000 है उसी से क्यों, जिसकी 28 है, जिसकी 38 है, उससे क्यों नहीं लिया जा रहा है, उससे और कम लिया जा रहा है? ऐसा नहीं है ना। ये बताइए कि मान लीजिए देश को अगर उन्नति के रास्ते पर ले जाना है तो महंगाई तो कुछ न कुछ बढ़ेगी। सभी सरकार, जितनी सरकारें पहले कांग्रेस थी या जो जो भी इतनी सरकारें आई हैं, सबके टाइम में कुछ न कुछ बढ़ी है। तो अभी क्यों आता है ऐसा आप लोग बोल रहे? पहले भी तो महंगाई बढ़ रही थी, क्यों मोदी के टाइम में क्यों? तो ऐसा तो नहीं मोदी जी के टाइम में महंगाई बढ़ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है मोदी के समय में, मतलब मोदी जी के जमाने में ही महंगाई बढ़ रही है। महंगाई सब में रहती है, लेकिन इनके में ये कुछ ज्यादा ही हो रही है। हाँ ये बात है, और इनने बहुत बहुत अच्छे काम भी किए हैं। अच्छा। जैसे कि स्लिप सिलेंडर यहाँ पे ऐसे भैया ने भी बताया, यहाँ पे 1100 रुपए, यहाँ पे 1100 दे रहे हैं। वही चले जाइए, देखिए बिहार में देख लीजिए आप, वहाँ पे 900 रुपए। कोई कोई घर ऐसा भी है जो फ्री में भी दिया जा रहा है। अच्छा। सब जगह अब विकास हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि विकास नहीं हो रहा, लेकिन प्लीज जगह देख करके उस हिसाब से नहीं हो रहा। क्या आपको लग नहीं रहा है कि जैसे विकास दर चल रहा है हमारे देश का, उस हिसाब से कुछ सालों में भारत कुछ कहीं से कहीं और पहुंच जाएगा और इसके हिसाब से लोगों को फैसिलिटी भी ज्यादा मिलेगी और लोगों को तंगियां भी कम होंगी, रोजगार भी मिलेगा? ऐसा कुछ आपको लग रहा? सर रोजगार क्या रोजगार मिलेगा यहाँ पे? सर देखते हैं इंजीनियरिंग करके सर पराठे की दुकान लगाया जाता है यहाँ पे, क्या ही रोजगार? अगर रोजगार मिल रहा होता तो यहाँ पे सर सभी अपने अपने रोजगार पे होता। तो क्या इस बात को लेकर आप मोदी जी को दोषी मानेंगे, योगी को मानेंगे? नहीं नहीं सर, मोदी जी को योगी जी को थोड़ी मानेंगे सर, सबका सर। अब देखिए आपका कहना है कि मतलब ये मोदी जी का गलती है, सर मोदी जी थोड़ी आकर के देखेंगे कि किसको यहाँ पे जॉब मिला है किसको नहीं मिला, या फिर योगी जी थोड़ी आके देखेंगे सर। हाँ बस। तो आपको लग रहा है कि महंगाई कंट्रोल होना चाहिए? हाँ होना चाहिए सर। आप ऐसा कुछ राय देंगे जिससे महंगाई कंट्रोल होने के, कुछ ऐसा कुछ बताएंगे जिससे महंगाई कंट्रोल की जा सके? जैसा भी भैया ने बताया आपको सर, जैसे कि मान के चलिए कोई कोई ऐसी सामान, कोई मतलब ऐसी चीजें हैं जो इंसान अपने मतलब शौक के लिए महंगा महंगा सामान खरीदता है, उस शौक पे महंगाई पे मतलब ज्यादा
लगाया जाए। ये नहीं जो मतलब अब डेली यूज के सामान पे पेट्रोल पे और उस पे 5 रुपए बढ़ा दिया। अब जो डेली के सामान है मतलब उस पे घटा करके, और जो मतलब जो इंसान जो डेली सामान का यूज छुड़ा करके जो हो उस पे महंगाई लगाए तो वो बात अलग है। मतलब आपको आपका कहने का मतलब ये है कि जो गरीबों के यूज के लिए है, हाँ। या जो हर रोज हम खाने पीने की चीजें हैं उस पर महंगाई का लिमिटेशन होना, कंट्रोल होना चाहिए। होना चाहिए, हाँ। अच्छा, ये और भी कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी को कोई संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? नहीं सर, बस। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, कुछ लोग यहाँ पर हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि महंगाई के बारे में इनकी क्या राय है। तो चलिए देर न करते हुए, सर आपका नाम क्या है? राकेश शर्मा। थोड़ा तेज बोलिएगा। राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा जी क्या करते हैं आप? मैं कारपेंटरी का काम करता हूँ। कारपेंटरी का काम करते हैं। तो ये बताइए कि जो इस टाइम महंगाई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से तो बढ़िया है, महंगाई कोई है ही नहीं। अच्छा, मतलब जो कुछ है नॉर्मल है। नॉर्मल है। महंगाई होती जब जब कोई आदमी परेशान हो, परेशानी है ही नहीं, आराम दाल रोटी कमाता हूँ, खाता हूँ। अच्छा जी, इसलिए मतलब आप मेहनत पूरी करते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे 2024 चुनाव आने वाला है, तो महंगाई को लेके आप वोट किसको देंगे? मोदी जी को देंगे, किसी और को देंगे? देखो, हम तो सिर्फ पार्टी को वोट देते हैं, जो काम कर रहा है उसी को वोट देंगे। कौन सी पार्टी अच्छी लगी? बीजेपी। बीजेपी। तो मोदी के कामकाज आपके अच्छे लगते हैं? बिल्कुल अच्छे लगते हैं। अच्छा, हाँ। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया है, चल रहा है, ठीक है, अच्छा है, ठीक चल रहा है, बढ़िया है। तो मोदी जी को कोई संदेश देना चाहते हैं आप? मोदी जी तो क्या संदेश देंगे, बेचारे जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं है हमको, हमारी तरफ से बिल्कुल उनके लिए पूरा पूरा सपोर्ट है। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरपाल। तो वीरपाल जी आप क्या काम करते हैं? हम तो लकड़ी के काटते हैं। लकड़ी का काम काटते हैं लकड़ी है? लकड़ी को क्या करते हैं? काटते नहीं है, बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, वो बनाते हैं। आप महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महंगाई के बारे में क्या कहना है, हर चीज पे डबल हो गए। अच्छा, और का मोबाइल पे यहाँ 70-75 में, 10 रुपए में, 20 रुपए में होता, एकदम 200 रुपए में पहुंचा दिया मोबाइल का बेचारे। अच्छा, आपकी कमाई बढ़ी है कि नहीं? अरे हमारी कमाई का बढ़ी है, हमारी तो वही है, आज मिल रहा है कल नहीं मिल रहा है काम। अच्छा, क्या कमाई बढ़ी है? मतलब आप डेली नौकरी नहीं करते हैं? नौकरी कहाँ है, मतलब रोज जितना मिल गया उतना कर। ये तो खा लिया, इतना कमा लिया। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप मैं बोलेंगे आप मुझे महंगाई के बारे में क्या कहना है, ये कोई बात नहीं है। महंगाई तब भी था, अब भी है, ठीक है, और आज भी, आगे भी आएगा, फिर पीछे जाएगा भी। ये क्यों नहीं कहते आपने इससे पहले पेट्रोल सब ठीक है, कोई किसी का नहीं है। आज इस चौक में हमारे पहले 200 रुपए दिहाड़ी आता था, अब हमारे यहाँ पे आता है समझ किसी को 800, कहीं 1500, कोई 1200। हम तो कह दिए उस पे बहुत महंगा हो गया। इस पे अब उनके थॉट से मान लीजिए, उन्होंने कहा मोबाइल सिम का 200 रुपए में 100 रुपए में रिचार्ज होगा, अब 200 में हो जाता है। ये बात को एग्री मानते हैं, ये एग्री मानते हैं। जो 400 होता था अभी 800 आता है, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? वो बोल सकते हैं? और बोलिए सच्चाई अगर ना हो तो मानते हैं? उस बात को बोलेंगे नहीं, उस बात को नहीं बोलेंगे। बात को मत। और तुमने दूसरी बात कही अपने घर की, घर के लिए ऐसा किसी को इंसान के नहीं, घर नहीं मिल रहा है। तुम्हें सोचोगे मैं यहाँ कमाऊंगा और तुम्हारे गांव में अपना भी घर बन जाएगा, कभी नहीं हो सकता। तुम वहाँ जाओ, तुम्हारे प्रधान के जाके उसको अप्लाई करो, वो देगा, उसके बाद नहीं दिया भाई तुम जाके देख लो यहाँ पे कितने को बना है और कितने नहीं बना है, तुम जाके देखो। लेकिन तुम सोचोगे मैं यहाँ कमाऊंगा, मेरा वहाँ अपना भी बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वहाँ जाके तुम अगर 6 महीने बाद अप्लाई कर दो, 6 महीने बाद या जब भी बुलाए तब तुम्हें जाना पड़ेगा अप्लाई करके। नहीं भाई, ऐसा आज तक एक अप्लाई का फाइल भी नहीं होगा कहीं पे भी, किसी एक प्रधान, फिर तुम्हारा प्रधान चोर होगा, तो भाई तुम्हारा प्रधान चोर होगा। ये एक फाइल भी अथॉरिटी से लेके कहीं पे भी 1.5 साल के किसी का भी एक भी अप्लाई, भारतीय जो प्रधानमंत्री योजना की बात कर रहे हैं ये, तो आज तक मेरे ख्याल से मुझे भी पता है इसमें कि 1-1.5 साल कोई भी फाइल अभी तक नहीं रुका है कहीं पे भी। इतना सा मैं गवार हूँ, पढ़ा लिखा कम हूँ, लेकिन नॉलेज इतना है। नहीं भाई, अगर खाता है तो चोर तुम्हारा प्रधान खाता है। हाँ, प्रधान खा रहा है, आगे से ठीक आ रहा है। आगे से कहता था ना कि 1 रुपया आता है, 10 पैसा बचता है, अब 90 पैसे ही बचता है, 10 पैसा घटता है। अभी ऐसा है, सरकार देखिए, हमें सरकार कोई नहीं देगा खाने वाला, हम कमा रहे हैं, लेकिन उस सरकार को इतना भी गिराइए मत, जिस सरकार को बोलिए कि 10 रुपया आ रहा है तो हमें 10 रुपए खर्चा हो रहा है। तुम्हें अगर सरकार 10 रुपए ले रहा है, तुम्हें 20 रुपए दे भी रहा है। ये बोलिए, अगर हम 10 रुपए कमा रहे थे तब 20 रुपए कमा रहे, 19 खर्चा हो रहा है, डबल। अगर कमाई
डबल हुआ है, तो भाई रेट भी बढ़ा है डबल। तो उसके बारे में अब किसको बोलिए, भला आप तो बराबर में है, तो खराब कैसे हो गया वो। तो दोस्तों देखिए, इन लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, इनका राइट भी बनता है, जिसकी जैसी समझ वैसे उसने बात बताया है। तो दोस्तों आज का एपिसोड मैं अभी ही खत्म कर रहा हूं। अगर हमारा एपिसोड आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय।